बाद आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे जिस्मानी ढांचे के हवाले से, क्योंकि अगर हमने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है ना, तो जो हमारा जो ढांचा है, जो मुख्तलिफ छोटी और बड़ी हड्डियों पर मुश्तमिल होता है, उसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और अगर आप चलना फिरना दौड़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इसके लिए लाजम है कि जनाब आपने अपनी हड्डियों का भी ख्याल रखना है। लेकिन आजकल मानसून का मौसम है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जोड़ों में दर्द है, टांगों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, भुड़बड़ापन, ये सारी चीज़ें जो है, ये क्या वजह है इसकी? कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही होती हैं? कौन सी एक्सरसाइज हमें इसके हवाले से करनी चाहिए? क्या वजूहात हैं इसके पीछे, उस पर हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर अकमल ज़ेब मौजूद हैं, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जाकुल हाल में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। डॉक्टर साहब, इस मौसम में भी पहले तो कहा जाता था कि सर्दियाँ आती थी तो हड्डियों के मसले शुरू हो जाते थे, दर्द निकलना शुरू हो जाती थी। अब तो मानसून के मौसम में भी कमर दर्द, शोल्डर में दर्द, हड्डियों में दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। इसकी क्या वजह है? देखें, बोन्स आर पार्ट ऑफ बॉडी। जिस तरह जिस्म के दूसरे अज़ा हैं, उसी तरह बोन्स भी जानदार अज़ा में शामिल हैं। तो जिस तरह दूसरे अज़ा को तकलीफ़ होती है, बोन्स को भी तकलीफ़ होती है। मसला ये है कि हमारी पॉपुलेशन में हम अपनी बॉडी का, बोन्स का उस तरह से ख्याल नहीं रखा जाता जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा। हमारी डाइट, हमारे मिनरल्स, हमारे विटामिन्स उस तरह से प्योर नहीं है, हम उस तरह से खुराक नहीं लेते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। हमारी पॉपुलेशन में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, बॉडी ओवरवेट है, जिसकी वजह से सारा वेट, सारा प्रेशर, सारा बर्डन हमारी बोन्स पे आ रहा होता है। इन रिजल्ट बोन पेन्स और जॉइंट पेन्स और ये सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ज़्यादा कॉमन जो आजकल है ना, वो है कमर दर्द। बहुत ज़्यादा है कि लोअर बैक में बहुत दर्द होती है, अपर बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसकी क्या वजह है? हमारा पोस्चर गलत है, हमारी क्या वजह है? वो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक तो लोग ओवरवेट हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि ज्यादा सेहतमंद उसी को समझा जाता है जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है, जो ज्यादा खाता है। उसके नतीजे में होता क्या है, लोग ओवरवेट हो जाते हैं और लोगों को पता नहीं चलता। एक होता है BMI, उसको हम कहते हैं BMI, बॉडी का मैस इंडेक्स होता है, उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। आप अपनी पॉपुलेशन का कैलकुलेट करें तो हमारी 90% पॉपुलेशन ओवरवेट है। तो उस ओवरवेट का जितना बर्डन होता है आपकी बैक पे पड़ रहा होता है सबसे पहले। और बैक में दर्द होने की एक बहुत बड़ी वजह ओवरवेट होना है। दूसरी वजह सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिव ना होना, कहीं भी जाना, गाड़ी का इस्तेमाल करना, बाइक का इस्तेमाल करना, वॉक ना करना, एक्सरसाइज ना करना, उसे मसल्स की, बोन्स की वीकनेस हो जाती है। और तीसरे नंबर पे बहुत अहम जो वजह है वो एबनॉर्मल पोस्चर्स हैं। अच्छा। लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या कंप्यूटर वर्क करते हैं। मोड ऑफ वर्क चेंज हुआ है ना जनरेशन गैप के साथ। जो पिछली जनरेशन थी उसका लाइफस्टाइल शायद कुछ और था, जो अगली जनरेशन आई उनका लाइफस्टाइल कुछ और है। तो इसका साइड इफेक्ट के तौर पे एक चीज़ जो हमें गिफ्ट में मिली वो बैक पेन और पोस्चर चेंजेस और पोस्चर पेन्स शुरू हो गई हैं। बैक पेन बहुत ज़्यादा। तो इसका बैक पेन के हवाले से पूछना चाहूँगी, वो मर्द हों या औरतें हों, हर कोई इसकी शिकायत करते हैं। तो क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्या ऐसी एक्सरसाइज हम लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पोस्चर भी है वो भी अच्छा रहे और बैक पेन का मसला भी हल हो जाए? डेफिनेटली बैक पेन एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ जी। जब हम ऑर्थोपेडिक्स की OPD करते हैं तो हमारे मोर देन 50% पेशेंट सिर्फ बैक पेन के होते हैं और बाकी 50% पेशेंट्स पूरी बॉडी के होते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब इसमें हमने आगे चलना है कि बैक पेन का इलाज किस तरह से किया जा सकता है। बैक पेन्स कई तरह की होती हैं। कुछ बैक पेन्स ऐसी होती हैं जो दर्द कमर से शुरू होकर नीचे टांगों में जा रहा होता है, आपकी टांगें सुन्न हो रही होती हैं, ठीक है, वो कुछ और तरफ बीमारी का इशारा करती हैं। और वो पेन जो सिर्फ बैक पेन है, यंग पेशेंट है, कोई ना कोई वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री है या कोई एबनॉर्मल पोस्चर की हिस्ट्री है, आमतौर पे होता ये है कि उस कंडीशन में आपके मसल्स पुल हो जाते हैं बैक के। जब कोई नौजवान बंदा एबनॉर्मल पोस्चर में बैठा रहा और उसको बैक पेन शुरू हो गई या उसने कोई वजन उठाया और उसको बैक पेन शुरू हो गई, तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई मसल, बैक के मसल्स पुल हुए हैं और उन्होंने पूरी स्पाइन के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में स्पाइन में पेन निकल आई है। दूसरी वजह जो हो सकती है बहुत ज़्यादा, वो थोड़े से मिड एज में जाके वो प्रॉब्लम आता है। आमतौर पे डिस्क स्लिप होना, बोन्स के मोहरों के दरमियान अल्लाह ताला ने कुशन्स रखे होते हैं, उन कुशन्स का स्लिप हो गए, अपनी जगह से पीछे चले जाना, उसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप।
वो आमतौर पे मिड एज के जो लोग होते हैं उनमें देखा जाता है, तो ये भी बड़ा कॉमन है इसकी। लेकिन अलामात अलग हैं। इसकी अलामात में दर्द नीचे टांगों में जा रही होती है, टांगें सुन्न हो रही होती हैं। उसकी अलामात के तौर पे जब मरीज़ प्रेजेंट करता है हम उसकी अलामात पूछते हैं। उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें हमें MRI करवाना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं, फिर हम डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन वो पेन जो सिर्फ मसल के पुल होने की वजह से है या मस्कुलर पेन है, उसको हम ऑन एग्जामिनेशन डायग्नोज कर लेते हैं और उसका इलाज दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से बासानी मुमकिन है, उसके इलाज मुमकिन हो जाता है। लेकिन जो घर में हैं, जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उनके लिए क्या कहेंगे कि वो इस टाइम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? उनके लिए एक बहुत ज़रूरी एडवाइस है। आजकल सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते हैं। जब आप गूगल पे लिखेंगे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, अच्छा, तो उसमें आमतौर पे कमर के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज की आपको छोटे छोटे क्लिप्स या वीडियोस या बेशुमार चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें हम कभी एक इंटरेक्टिव सेशन भी कर सकते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आपके मसल्स, बैक मसल्स को इम्प्रूव करती हैं। तो वो एक्सरसाइजेज आपके बैक मसल्स को, जो हमारी मोरों के दोनों तरफ में मसल्स आ रहे होते हैं नीचे, उनको मजबूत कर देती हैं। जब मसल्स आपके मजबूत हो जाते हैं तो आपकी बॉडी की पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिल्ड बढ़ जाता है, फटीग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, पुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। तो ऑटोमेटिकली वो पेन जो होती है वो पीछे रह जाती है और आप आगे निकल जाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बात की है कि हमने अपनी हड्डियों को मजबूत किस तरह करना है, एक तो ग़िज़ाओं की वजह से भी हम कर सकते हैं, दूसरा ये बड़ा एक कॉमन सुनने में आता है कि जो मर्द हजरात हैं अगर वो जिम जाएंगे तो उनकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। वाकई ऐसा होता है कि नहीं, या कमज़ोर हो जाती हैं? नहीं, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। इसको हम सादा लफ्ज़ों में करें तो हड्डियों की ग्रोथ की जो उम्र होती है वो पैदाइश से लेके तकरीबन कोई 25 ईयर्स तक होती है। हाँ जी। ये वो पीरियड है जिसमें हड्डी ने डेवलप होना है जी। ये वो पीरियड है जिसमें हड्डी ने मजबूत होना है। अगर इस पीरियड के दरमियान हड्डी डेवलप नहीं होती या बोन्स अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाती तो उसके बाद जिंदगी में कभी वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएंगी। यही वजह है कि बच्चों को अच्छी खुराक का देना, अच्छी डाइट का देना, बच्चों में विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, वो प्रॉपर डाइट लेता है तो उसकी बोन्स ऑटोमेटिकली 25 ईयर्स तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ गेन कर लेंगी। लेकिन एक बच्चा जो बचपन से मेल न्यूरिश है, वो डाइट नहीं लेता, उसको डाइट उस तरह से मिल नहीं पाती या वो केयरलेस हैं उसके मदर और फादर, तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी बोन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ अटेन नहीं कर पाती। जब बोन्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ अटेन नहीं करती तो एक बंदा जिसने 40 साल या 50 साल की उम्र पे उसकी बोन्स की तोड़फोड़ शुरू होनी है, उसकी तोड़फोड़ 35 या 40 पे शुरू हो जाती है। तो ये जो जिम वाला कॉन्सेप्ट है, जिम वाला कॉन्सेप्ट, जिम का जो मेन फायदा है, जिम का जो मेन वर्कआउट है वो मसल्स पे होता है। जब मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बोन्स के ऊपर वजन कम पड़ता है। जब मसल्स अपना वेट उठाने की ताकत खुद रखते हैं तो बोन्स के ऊपर प्रेशर कम आता है। तो जिम में जाने से, एक्सरसाइज करने से, मसल्स के मजबूत होने से होता यह है कि आपकी बोन्स को हेल्प मिलती है। बोन्स ओवर बर्डन नहीं होती, ओवर प्रेशर नहीं होती। अगर आप प्रॉपर तरीके से विद ट्रेनर जिम करें तो अच्छा, लास्ट पे ना मैं फौरन से इसका जवाब भी लेना चाहूंगी। बहुत सुनने में ये आता है कि जो ट्रेडमिल होती है जो जिम में यूज करते हैं उसकी वजह से आपके जो घुटने हैं वो रह जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। वाकई ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी भी चीज का ओवर यूज जो होता है वो डेंजरस होता है। यूज विद इन लिमिट्स ऑलवेज हेल्पफुल। ठीक है, हमें करना ये है, ये नहीं हो सकता कि हम एक ही दिन जिम में जाएं और एक ही दिन ट्रेडमिल पे जाके 2.5 घंटे या 2 घंटे ट्रेडमिल चला दें और हम ये सोचें कि हमारे घुटने मजबूत हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आपको एक रूटीन के तहत चलना है। आपको पहले अपनी स्टेमिना बिल्डिंग करनी है, अपनी बोन्स की, अपने मसल्स की स्टेमिना बिल्डिंग करनी है। उसके बाद साइकिलिंग जितनी हेल्पफुल नीज के लिए है, इतनी कोई एक्सरसाइज नीज के लिए हेल्पफुल नहीं है, बशर्त ये कि आप उसको प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ करें। ये नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में जाके 2 घंटे की साइकिलिंग कर लें और सोचें मेरे घुटने मजबूत हो जाएंगे। ठीक है जी। इस तरह जनाब ग़िज़ा पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत होंगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि जनाब 25 साल तक आपकी हड्डियां जो हैं वो बढ़ती हैं और मजबूत भी हो सकती हैं, तो आपको उसमें एक्सरसाइज का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ ग़िज़ा का भी, जो अच्छी ग़िज़ा आप ले सकते हैं जिससे आपकी जो हड्डियाँ वो मजबूत हों। हमारे साथ डॉक्टर अकमल ज़ैब
मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, ऑर्थोपेडिक सर्जन है कि आप यहाँ पर आए और हड्डियों के हवाले से हम बात कर रहे थे। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।